नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर .न्यूज़। बीते कल हमने झारखंड के 10 ऐसे विधायकों के बारे में चर्चा की थी जिनकी संपत्ति सबसे अधिक है और जो राज्य के सबसे अमीर विधायक हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे झारखंड के 5 ऐसे विधायकों की जिनके पास अन्य विधायकों की अपेक्षा सबसे कम संपत्ति है। अगर झारखंड में सबसे कम संपत्ति वाले विधायकों की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है मंगल कालिंदी का। मंगल कालिंदी की कुल संपत्ति सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बता दें कि जुगसलाई से जेएमएम विधायक मंगल कालिंदी की कुल संपत्ति केवल 30,000 रुपए है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि कालिंदी विधायक बनने से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में ही रहते थे। 2019 में मंगल कालिंदी ने भाजपा के प्रत्याशी मुचीराम बाउरी को हराया था और विधायक बने थे। वहीं इस सूची में दूसरे नंबर पर आती हैं बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार अंबा प्रसाद की कुल संपत्ति 4 लाख है। बता दें 2019 में अंबा प्रसाद ने बड़कागांव विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी और झारखंड की सबसे कम उम्र की विधायक बनने का इतिहास भी रचा था। अंबा ने मात्र 27 साल की उम्र में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आजसू पार्टी के प्रत्याशी रोशनलाल चौधरी को हराया था। अंबा प्रसाद के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं बहरागोड़ा के जेएमएम विधायक समीर कुमार मोहंती। समीर की कुल संपत्ति 6 लाख की है। समीर ने 2019 में भाजपा प्रत्याशी कुणाल सांघकी को 60,565 वोटों से हराया था। समीर ने इस जीत से पहले 3 बार चुनाव में मात खाई थी, तब जाकर कहीं चौथे प्रयास में विधायक बने थे। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं रांची कांके से बीजेपी विधायक समरीलाल। समरीलाल ने अपने हलफनामे में बताई है कि उनके पास कुल 14 लाख की संपत्ति है। वहीं बता दें कि समरीलाल 2019 में विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कांके से चुने गए थे। उन्होंने कांग्रेस के सुरेश बैठा को हराया था, लेकिन समरीलाल की उम्मीदवारी को कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। सुरेश बैठा ने समरीलाल पर गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। इस पर सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में चल रही है। समरीलाल के बाद 5वें नंबर पर 2 विधायक आते हैं जिनकी संपत्ति बराबर है। इसमें पहले विधायक हैं बंधु तिर्की और दूसरे हैं संजीव सरदार। इन दोनों की कुल संपत्ति 15 लाख है। वैसे बता दें कि बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दोषी पाया था, इसलिए तिर्की को 3 साल की सजा हो गई थी। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के फैसले के बाद मांडर से कांग्रेस एमएलए बंधु तिर्की की विधायकी औपचारिक तौर पर खत्म कर दी गई है, जिसके बाद मांडर में उपचुनाव हुए जिस पर बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की ने जीत हासिल की थी। चुनाव परिणाम के अनुसार शिल्पी नेहा तिर्की ने करीब 23,000 वोटों से अपनी नजदीकी प्रतिद्वंदी बीजेपी की गंगोत्री कुजूर को हराकर मांडर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। अब बात संजीव सरदार की करें तो संजीव पूर्वी सिंहभूम के पोटका से जेएमएम विधायक हैं। संजीव की कुल संपत्ति 15 लाख की है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम के संजीव सरदार ने बीजेपी की मेनका सरदार को 43,110 वोटों से हराया था। बता दें ये सभी आंकड़े खुद इन्हीं विधायकों ने अपने हलफनामे के माध्यम से चुनाव आयोग को पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2019 के विधानसभा में दी थी, जिसके आधार पर एडीआर ने इन विधायकों की संपत्ति के आंकड़े जारी किए हैं। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। एडीआर एक विश्वसनीय संस्था है जो देश के राजनीतिक सुधारों के लिए काम करती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुने गए नेताओं की आर्थिक, शैक्षणिक और कानूनी मामले पर रिपोर्ट व अनुसंधान करती है। बीते कुछ दिनों से हमारी टीम विधायक और मंत्रियों की संपत्ति को लेकर लगातार रिपोर्ट कर रही है, जिस पर हमारे दर्शक अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। कुछ कमेंट्स में ये भी कह रहे हैं कि इन विधायकों के पास इन आंकड़ों से भी कहीं अधिक संपत्ति है। बेशक उनके पास इन आंकड़ों से भी अधिक की संपत्ति होगी, लेकिन द फोर्थ पिलर एडीआर और चुनाव आयोग की रिपोर्ट के बिना पर ही आपको यह जानकारी दे रहा है। यह बिल्कुल सही है कि कोई विधायक या सांसद अपनी संपत्ति का सही ब्यौरा चुनाव आयोग को नहीं सौंपते। इसके पीछे की वजह इनकम टैक्स रेट से लेकर ईडी की दबिश भी हो सकती है। झारखंड की और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें द फोर्थ पिलर। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।